पिछले साल हार्डियाक से चैंपियनशिप मैच हारने के ठीक 10 दिन बाद तुम्हारी बीवी यूएस चली गई, क्यों? वो हम अलग हो गए। That's my personal problem and I don't want to share it. तुम्हारी बीवी नासिक के मध्यम वर्गीय परिवार से है, वो यूएस कैसे चली गई? तुम्हारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से हार्डियाक से मैच हारने के ठीक एक दिन बाद तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आया और वही तुम्हारे अकाउंट से तुम्हारी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ये 1 करोड़ रुपए आया कहां से? अगर तुम नहीं बताओगे तो यूएसए में तुम्हारी बीवी से पूछताछ की जाएगी। No. I'll tell you everything about. तुम और तुम्हारी बीवी अलग हुए नहीं थे ना? ये सब सिर्फ एक कवर अप था। This. एक रोड एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि एक एक्सटेंसिव सर्जरी होती है अमेरिका में, शायद उसके बाद चलने लगे, और उसकी कॉस्ट थी 80 से 90 लाख। इतनी जल्दी में इतने पैसे लाता कहां से? और हमारे देश में सिर्फ क्रिकेटर लोग पैसे कमाते हैं, हम जैसे रेसलर और बॉक्सर नहीं। सिचुएशन वेरी सैड है। अगले दिन मेरी फाइट थी, फाइनल फाइट। मैंने सोचा कि मेरे पर हजारों लाखों लोग बेटिंग करके पैसे कमाएंगे, तो मैं खुद क्यों नहीं? लेकिन तुम तो चैंपियन थे। जाहिर सी बात है, एक चैंपियन पे हर आदमी पैसा लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ चैंपियन पे पैसा लगा के मुनाफा बहुत कम मिलता है। पर तुम्हारे ऑपोजिट था हार्डियाक ग्रेशन, जिसके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो अगर कोई उसमें पैसा लगाए और उसने गलती से तुम्हें हरा दिया तो उसके तो बारे नहीं आ रही। तुमने भी वही किया, तुमने अपना सारा पैसा बहुत चालाकी से हार्डियाक पे लगा दिया और जानबूझ के अपना मैच हार गए। तीर एकदम निशाने पे लगा और अगले दिन तुम्हें वो 1 करोड़ रुपए मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। राइट स्वराज? और वो पैसे तुम्हें अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करवाने पड़े, तुम्हें उसका इलाज जो करवाना था यूएसए में। और इसी बैंक ट्रांजैक्शन ने तुम्हारी पोल खोल दी स्वराज। तुम्हें हाल ही में कोई बेटिंग से जुड़ी धमकी या फोन कॉल आई? इस साल भी फाइट में फेवरेट कंटेस्टेंट मैं ही हूँ, और किसी ने फोन करके कहा कि उसने हार्डिया पर पैसे लगा दिए हैं, तुम मैच हार जाओ तो हम तुम्हें 70 लाख रुपए देंगे। पर मैंने मना कर दिया, और उसके बाद से मुझे धमकी वाले फोन आने लगे। और तुमने ये बात हमसे सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि कहीं हम तुम्हारे पिछले साल का खेल ना समझ जाए। और हम समझ गए, और अब यही बात रेसलिंग फेडरेशन में जाएगी एक रिपोर्ट के तौर पे। तुम अपनी चैंपियनशिप मैच तो भूल ही जाओ स्वराज, लेकिन एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। कौन मारना चाहता है तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे असिस्टेंट डेबू की जान गई? उसके पीछे एक बहुत बड़ा बुकी हो सकता है, जिसने पिछले साल अपना बहुत पैसा हारा, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा स्वराज में लगाया, और इस साल वसूली के लिए वो ये सब कर रहा है। हर रैकेट का एक किंग पिन होता है, हमें सट्टा किंग को पकड़ना होगा। इद्रिस नाम का आदमी इसी होटल को अड्डा बनाए लाए। रिसेप्शन पे जो मामू बैठता है ना, उसे एक 100 की पत्ती दे डालने का। वो क्या बोलते हैं, हाँ, इद्रिस के बारे में ना पूरा गूगल खोल देगा। अच्छा साहब, अपन चलता है साहब। चल, थैंक्स। ठीक है साहब। ETF। जी साहब। इद्रिस का कमरा कौन सा है? सर इसी लाइन में तीसरा रूम है। श्री सुनना, मेरे ख्याल से तो बाहर ही है। पहले ही तेरी कदर में चोट आई है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तू है ना, चलना यार। देखना। एक मिनट बाद में फोन कर। इद्रिस। हाँ बोल। चल, तेरा बुलावा है। कौन? ACP राठौड़। काय को? सट्टा, मर्डर, बॉम्ब ब्लास्ट और चार्जेस गिनाओ क्या? सॉरी, आजा। तूने सही कहा था यार, बाहर ही रहना चाहिए था। साहब मुझे उस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं। शट अप! हम जानते हैं
पिछले साल तुमने और तुम्हारे सिंडिकेट ने बहुत सारे पैसे खोए थे और इस साल तुमने सट्टा हार्डिया के अरेस्ट पे लगाया है। और जब स्वराज ने फाइट हारने से मना कर दिया तो तुमने उसे मारने की कोशिश की। क्या बात करें साहब, स्वराज की जिंदगी और जीत हमारे लिए बहुत जरूरी था। हमारा तो सारा पैसा उस पर लगा है। और साहब हम अकेले नहीं थे जिनको पिछले साल नुकसान हुआ था, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको पूरा भरोसा था कि स्वराज ही जीतेगा। रेसलिंग फेडरेशन से सस्पेंशन लेटर मिल चुका है मुझे। अब क्या अरेस्ट करने आए हो मुझे इंस्पेक्टर? हमारी अभी फेडरेशन से बात हुई है। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सस्पेंशन तो जरूर मिलेगा, लेकिन फेडरेशन तुम्हें एक आखिरी फाइट की परमिशन देने के लिए तैयार है। तुम्हारी चैंपियनशिप बेल्ट की फाइट। रियली? यस यस। जिस किसी ने भी देबू को मारा है वो अभी भी खुला घूम रहा है। हमारा मानना यह है कि इन सब का लेना देना तुम्हारी इस फाइट और इन फाइट्स में लगी उन बेट से। वो आदमी नहीं चाहता कि तुम्हारी ये फाइट हो ताकि सारी बेट्स कैंसिल हो जाए और उसका नुकसान भी ना हो। लेकिन अगर तुम ये फाइट करते हो तो उसके पास आखिरी मौका होगा तुम पे अटैक करने का और हमारे पास उसे पकड़ने का। लेकिन इसमें बहुत खतरा है। सोच लो, तुम ये फाइट करना चाहते हो या नहीं? श्री की गर्दन का भी तो हिसाब देना पड़ेगा हाइड्रियाक को। लेकिन ध्यान रखना, फाइटर बहुत तगड़ा है। पर रिंग फाइट में ताकत के साथ दिमाग की भी जरूरत होती है। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसका आपको इंतजार था। आपके चहेते ब्लैक स्टार स्वराज रायगढ़ टकराएंगे हार्डियक अरेस्ट से। क्या अंदर सब कुछ ठीक है? फाइट शुरू होने वाली है। जसवंत सर कहाँ है? सर, आपने जो फाइनेंशियल डिटेल्स मंगाई। You're right, sir. सॉरी, बहुत ट्रैफिक था। ये आपके गाल पे क्या हुआ है? भाग भाग के आ रहा था, सीढ़ियों से पैर फिसल गया। You're prepared ना champ? Yes, I'll kill him. हार्डिया के अरेस्ट से मिलके आ रहे हो? ये कैसा मजाक है एसीपी? झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची जसवंत। अपने चेहरे पे एचे का थप्पा लेके घूम रहे हो तुम। और ये टिश्यू पेपर, ये भी एचे का ही है ना? ये क्या बोल रहे हैं चीफ? ओ, स्वराज मैं बाहर था तो मुझे हार्डियक अरेस्ट मिल गए और तुम्हारे बारे में ना अनाप शनाप कुछ बोलने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे मुक्का ही मार दिया। अब ये सारी बातें मैं तुम्हें बाउट से पहले नहीं बता सकता था क्योंकि एक प्लेयर का बाउट से पहले मानसिक संतुलन सही होना बहुत जरूरी है। झूठ! अगर ऐसा हुआ होता तो हार्डिया का अरेस्ट तुम्हें अपना टिश्यू पेपर ऑफर नहीं करता। मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। तुम उसके पास गए थे उसे स्वराज के बारे में बताने, उसके नए पैतरों के बारे में बताने। उसने तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं किया और तुम्हारे मुंह पे रख के एक दे दी। वो इस बात को मान नहीं रहा था कि तुम ये चाहते हो कि स्वराज हारे और हार्डिया का अरेस्ट जीते। बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद तुमने उसे कन्विंस तो कर लिया और उसके बाद उसने तुम्हें अपना टिश्यू पेपर ऑफर किया। लेकिन ये चीफ ऐसा करेंगे क्यों? बताओ इसे चीफ कि वो तुम ही हो जिसने स्वराज के हारने पे और हार्डिया के अरेस्ट के जीतने पे पैसे लगाए। बताओ इसे कि वो तुम ही हो जिसने इसे फोन किया और ये कहा कि वो मैच हार जाए और इसके ना मानने पे वो तुम ही हो जिसने इसकी गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया ताकि ये मारा जाए, लेकिन मारा गया बेचारा देबू। तुम्हारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, क्या कहा था तुमने हमसे कि पिछले साल तुम स्टॉक मार्केट में पैसे हारे। इत्तेफाक से कोच जसवंत वो दिन वही था
जिस दिन स्वराज वो फाइट हारा। लेकिन इत्तेफाक से वो वही दिन था जिस दिन स्टॉक मार्केट उछाल पे थी। जहां लोग पैसे कमा रहे थे, तुम पैसे हार रहे थे। हाउ इज दैट पॉसिबल? समझे या समझाऊं? मैंने स्टॉक मार्केट में कोई नुकसान नहीं किया। हजारों लोगों को स्वराज की जीत पे भरोसा था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी स्वराज की जीत पे बुकीज के थ्रू दांव पे लगा दी। स्वराज हार गया और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे परिवार और घर की हालत तो आप देख ही चुके हैं इसी के साथ। मैंने फैसला कर लिया कि अब स्वराज ही मेरे नुकसान की भरपाई करेगा। और इस बार भी स्वराज फेवरेट है। मैंने अपना बचा हुआ सारा पैसा रिवर्स बेट पे स्वराज के बजाय मैंने कार्डियक अरेस्ट पे लगा दी। सोचा कि पैसों से या धमकी देकर स्वराज को मना लूंगा, लेकिन आज माना ही नहीं। और अगर स्वराज जीत गया तो इन बुकीज का पैसा मैं कैसे लौटाऊंगा? क्योंकि जो इनके पैसे खा जाते हैं वो बुकीज उन्हें सीधे नहीं देते। मेरे पास एक ही रास्ता था और वो स्वराज की मौत, ताकि बैटिंग कैंसिल हो जाए। और इसीलिए तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी हायर किया। कौन है वो? अरुण तमीजा। फोन करो और रोको उसे। जब एक बार सुपारी दे दी तो रोकी नहीं जाती। हम रोकेंगे उसे, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते थे कि हम उसे रोक ही लेंगे। इसीलिए कहते ना कार्डियक अरेस्ट के पास, कि अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को पकड़ भी ले तो भी वो स्वराज को हरा दे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद को कोच बोलते हुए। और मैं आपको अपने बाप की तरह मानता था, और आप राठौड़, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है अरुण तमीजा नाम का। जसवंत ने हायर किया है स्वराज को मारने के लिए। आज एरेना में जरूर आएगा। बी अटेंटिव। हजारों लोग हैं वहां। किलर कहीं से भी अटैक कर सकता है। हमें यह फाइट कैंसिल कर देनी चाहिए। कर तो सकते हैं, पर किलर हाथ से निकल जाएगा। लेकिन यह फैसला सिर्फ स्वराज का है। मैं फाइट करूंगा अपनी इज्जत के लिए, अपने फैंस के लिए जिनका भरोसा मैं तोड़ चुका हूं, और अपनी पत्नी के लिए, और देवो के लिए जो अपनी बाकी की जिंदगी मुझे दे गया। आई विल फाइट।
मेरे साथ फाइट में जो भी हो, लेकिन देवू के कातिल बचने नहीं चाहिए। दादा, आपने कोई ऑर्डर दिया था? हाँ, मैंने ही तो ऑर्डर दिया था। सब फैंस को पूरा विश्वास है आज चैंपियनशिप मैच फिर से स्वराज लाकर वापस ले लेंगे। राठौड़, या तो ये अटैक बहुत करीब से होने वाला है या बहुत दूर से। मुझे वीआईपी बॉक्सेस में बैठे जितने भी लोग हैं सबकी लिस्ट चाहिए। किस किसने टिकटें खरीदी और कितने वेटर्स हैं वो? सर टोटल 9 बॉक्सेस हैं। सिर्फ हमारी फेडरेशन के मेंबर्स ही वहाँ पे हैं। वो आम पब्लिक के लिए नहीं है। और 3 वेटर्स उनको संभाल रहे हैं। एक वेटर बॉक्स नंबर 1, 2, 3, दूसरा 4, 5, 6 और तीसरा 7, 8, 9 संभाल रहा है सर। हेलो, आई एम सॉरी सर, मैं अभी भिजवाता हूँ। क्या हुआ? सर बॉक्स नंबर 1 और 3 से बार बार फोन आ रहा है। उनका खाने का ऑर्डर अभी तक नहीं पहुँचा। बॉक्स नंबर 2? सर वहाँ से अभी तक कोई फोन नहीं आया। लगता है उनका ऑर्डर मिल गया है। हेलो हेलो सर, मैं रिसेप्शन से बोल रहा था। आपका खाने का ऑर्डर आपको मिल गया? हाँ मिल गया। वेजिटेबल पिज्जा। सर आपको पाव भाजी कैसी लगी? आई मीन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि हमें थोड़ी सी देर हो गई। बहुत अच्छी थी। अब मुझे मैच देखने दो। राठौड़, किधर एक स्नाइपर है जो वीआईपी बॉक्स नंबर 2 में है। मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, फास्ट। ये वीआईपी बॉक्सेस के लिए रास्ता कौन सा है? ऊपर।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।